भाद्रपद मास में ये 2 पुष्प जो शिव जी को अर्पित करता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जी हाँ, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रावण मास में शिव भक्ति का बहुत महत्व है, आप सब गुणीजन जानते होंगे, लेकिन क्या आपने ये पहली बार सुना है? हमें कमेंट में अवश्य बताना कि भाद्रपद माह में भी शिव जी की इन 2 पुष्पों से पूजा करने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो कौन से हैं वो पुष्प, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है। अगर आपको पता है तो हमें अवगत अवश्य कराइएगा कमेंट के द्वारा, क्योंकि श्रावण मास की गाथा हर किसी को पता होती है। श्रावण मास में शिव पार्वती का पूजन हर किसी को पता होता है, लेकिन भाद्रपद मास में कम ही ग्रंथों में हो सकता है वर्णित हो। तो आपको पता हो तो हमें अवगत अवश्य कराना कि आपने कहाँ पढ़ा है और किस संदर्भ में पढ़ा है। लेकिन भाद्रपद मास में जो मनुष्य शिव जी पर ये 2 पुष्प अर्पित करेगा वो सिद्धियों को अवश्य प्राप्त करेगा। तो आइए बताते हैं। शिव जी पर ये पुष्प चढ़ाने का विधान आपने पहली बार सुना होगा। इन पुष्पों के नाम तो सुने होंगे, लेकिन भाद्रपद मास में इन पुष्पों को चढ़ाने की आपने कहीं भी चर्चा नहीं सुनी होगी। शिव जी की पूजा में नीलकमल को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य पुष्पों के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि अपराजिता, शंख पुष्पी, नाग चंपा, चमेली, खस, नाग केसर इत्यादि पुष्पों को शिव जी पर अर्पित करने से लाभ होता है और ये शिव पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहीं कहीं कदम्ब पुष्प, बकुल और कुंद का पुष्प भी अर्पित करने का विधान है। कहीं निषेध भी किया गया है, वर्जित भी कहा गया है। लेकिन आपको आज ऐसे पुष्पों के बारे में बता रहे हैं जो आप शिव जी पर अर्पित करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा और अनेक प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये निश्चित है, 100% ये सत्य बात है। अगर आप बकुल और मालश्री को सायंकाल पे चढ़ाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। और माघ महीने में भी शिव जी को पुष्प, अगर कुंद का पुष्प चढ़ाया जाए तो आपको अनेक अनेक लाभ होने लगते हैं। ये माघ मास का प्रकरण हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भाद्रपद मास की चर्चा थंबनेल में हमने की है। तो भाद्रपद मास में मित्रों 2 पुष्प हैं। पहला है कदम्ब और दूसरा है चंपा। इन पुष्पों को शिव जी के पूजन में चढ़ाने पर अनेक अनेक सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। निरंतर ओम नमः शिवाय का जप रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। तो आपको संक्षेप में ही ये जानकारी देनी थी। आई होप आज की जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। आपको भी जिज्ञासा है अपने बारे में कुछ जानने की तो हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री में जाएं और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। जन्म पत्री से संबंधित सलाह लेने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजनी पड़ती है। अगर आपके पास बर्थ डिटेल अवेलेबल नहीं है तो आप पाम रीडिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों हाथों के प्रिंट भेजने पड़ते हैं। अगर आप ये भी नहीं कराना चाहते और समस्या बहुत ज़्यादा है तो अपने घर का नक्शा चेक करवाइए और सवाल अवश्य पूछिए। 2 सवाल मिनिमम आप भेज सकते हैं, मैक्सिमम रेशियो भी 2 सवालों का है, लेकिन इससे अधिक सवाल आप पूछते हैं तो आपको एक्स्ट्रा धनराशि देनी पड़ेगी। हमने जो फ़ीस डिसाइड कर रखी है उसके बारे में जान सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए सवाल पूछकर। थैंक यू सो मच।